हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धार्थ शंकर राय, आई एम ए PhD स्कॉलर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सो आपको चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पहले सारे वीडियोस देख लो कि फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। सारे बीटेक, डिप्लोमा, यहाँ तक कि एमटेक स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं पहले से, आप वो देख लीजिए। फिर ये जो हमारा सीरीज है, ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का सीरीज है। इसमें आज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करूंगा। ये पहला पार्ट होगा, पार्ट 1, जिसमें मैं सिंपली आपको पहले सिखाऊंगा कि कैसे आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना शुरू करना है। किसका? सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो बीम क्या है, सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड क्या है, लोड क्या है, फोर्स क्या है, मोमेंट कैसे निकालना है, उसके बारे में पहले से ही वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप पहले देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है। ये लेंथ इसका L है, मतलब क्लियर स्पान जो है बीम का, ये सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस हो गया L। यहाँ पे लोड गिर रहा है ठीक मिडिल पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये L/2 है, ठीक है। ये एक सेंट्रल पॉइंट लोड है, मतलब L/2 में लेफ्ट आपका सपोर्ट से W लोड गिर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने में तो फिर मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट A, B एंड C एंड ड्रॉ द SFD एंड BMD। SFD BMD क्या हो गया? शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन फिर से याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। फिर एक बार वापस उसको रिकॉल कर लेते हैं कैसे होता है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया शेयर फोर्स के बारे में। ये शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन है, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए है। कैसे करते हैं याद है ना, हाथ वाला कॉन्सेप्ट। जहाँ पे चाहिए हाथ रख दीजिए, बस जो फोर्स दिख रहा है आपके मतलब हाथ का जो पाम है उसका फेस जिस ओर है, उससे जो भी फोर्स दिख रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है, अगर आपने लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे हो उस वक्त तो माइनस होगा। लेफ्ट हाथ को यूज कर रहे हो, नीचे आ रहा है फोर्स, तो क्या होगा? पॉजिटिव। राइट साइड में है सेक्शन, मतलब आपका हाथ ही आपका सेक्शन है, नीचे आ रहा है फोर्स, माइनस। राइट साइड में आपका हाथ है, ऊपर जा रहा है तो प्लस। ये पहले से ही आपको पता है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? सैगिंग होता है ऊपर जाने को, तो फिर पॉजिटिव। नेगेटिव होता है अगर बीम को नीचे मोड़ रहा होता है, ठीक है। हम प्रॉब्लम जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है मैंने। आप वीडियो को पॉज करके भी बाद में देख सकते हो। चलिए प्रॉब्लम पे चलते हैं। पहला स्टेप आप अपना हो गया सपोर्ट रिएक्शन। 4 स्टेप में होता है ये जो शेयर फोर्स एनालिसिस और बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस जो होता है बेंडिंग मोमेंट का। तो पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना होता है। यहाँ पे क्या है देखिए, हियर as 2 support reactions are there, so 2 reactions are exerted over the beam। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक रिएक्शन आता है, यहाँ पे एक है। जहाँ पे भी बीम सपोर्ट हुआ है दोनों में रिएक्शंस आएंगे। चलिए इसको लिखने का कारण क्या है, मतलब इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं RA एंड RB जो हो गए, वो रिएक्शंस हो गए सपोर्ट A एंड B में रेस्पेक्टिवली। चलिए ये सपोर्ट रिएक्शन ही थोड़ा लंबा है इसका निकालने में। पुटिंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पुट करना है। चलिए दो इक्वेशन लगेंगे यहाँ पे। क्यों? हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस 0। इक्विलिब्रियम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो ये क्या है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्यों? देखिए, आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में भी अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमें 2 मतलब वैल्यू उसमें से मिल सकता है एक्स वाई का। मान लीजिए अगर एक्स वाई दोनों अननोन है, एक ही इक्वेशन हमारे पास है, तो उसमें से हम निकाल नहीं सकते इंडिविजुअली, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर इंडिपेंडेंटली हमें नहीं मिलेगा उसका आंसर।
तो यहाँ पे आर ए एंड बी दोनों, ये जो दोनों रिएक्शन हो गए, इनको निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जो कि हो गया वर्टिकल एंड मोमेंट। वर्टिकल फोर्सेस 0, मोमेंट 0। आप पूछो कि हॉरिजॉन्टल क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। चलिए अप्लाइंग, पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। ये तो जानते ही होंगे सब कैसे किया जाता है। जो नीचे से ऊपर जाता है फोर्स, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर से नीचे नेगेटिव। तो यहाँ से रिएक्शन जो है वो दोनों ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि बीम हमारा ऐसा है। ये हो गया बीम, यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये दो हो गए रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, ये हो गया लोड। इसलिए ये दो प्लस ये वाला माइनस होगा। अगर मैं इक्वेशन में लिखूँ तो इस तरह से हो सकता है, जो माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको पहला इक्वेशन दे दीजिए। ये इक्वेशन कहाँ से आया, समेशन ऑफ v इक्वल 0 से आ गया। ठीक है। चलिए नाउ टेक मोमेंट्स एट पॉइंट ए एंड अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्वेशन हमें, सेकंड, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल 0 कहाँ पे लेना है, पॉइंट ए पे, यहाँ। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन देख लीजिए। मैंने ये वाला लिया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे जो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है वो माइनस। ठीक है, कैसे मैं मोमेंट आ रहे हैं यहाँ पे देखिए। अगर इस पॉइंट में हम ले रहे हैं, मतलब ये फोर्स जो है ये तो मोमेंट नहीं देगा, ठीक है, ये फोर्स देगा। ये कैसे घूम रहा है देखिए, मान लीजिए इसको आपने फिक्स कर लिया, ये यहाँ से घुमा रहा है इसको W, तो इसका डिस्टेंस तो हमें पता ही है क्योंकि ये L/2 में लग रहा है। तो ये हो गया लीवर आर्म, ये हो गया फोर्स, ये हो गया क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। सो पॉजिटिव W इंटू, मतलब ये हो गया फोर्स। मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो गया L/2। फिर ये एक फोर्स है, ये इस तरफ घूमेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका लीवर आर्म कितना है, L है, ये टोटल L है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W/2 जब घूमेगा तो बीम को ये ऐसे घुमाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो गया, साइन फोर्स हो गया W/2। लीवर आर्म कितना हो रहा है, हमें ए पॉइंट पे कंसीडर करना है तो इसलिए L। तो माइनस रिएक्शन एट B इंटू L। ठीक है, सॉरी मैंने आपको ये बोल दिया कि ये W/2 है, ये अभी निकला नहीं है, ये निकलने के बाद होगा। ठीक है, अभी तो आप रिएक्शन एट B ही इसको ले लीजिए, ये अननोन है ना, अभी तक निकला नहीं है। W/2 होगा पर बाद में होगा। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन एट B इंटू लीवर आर्म। सो ये क्या होगा, 0 होगा, मस्ट बी 0, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी 0। सो इस इक्वेशन से आपको RB आ जाएगा, मिल जाएगा, मतलब ये यहाँ RB इन टर्म्स ऑफ W एंड L आपको मिल जाएगा। L तो ऐसे कट जाएगा, ये इक्वेशन है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया W/2, यहाँ से निकलेगा, ये हो गया RB WL/2। ये जो L इस पे मल्टीप्लाई हो गया था, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ W/2। चलिए, ये मिल गया। तो पहले जो हमने इक्वेशन निकाला था यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन, इसमें हमें RB मिल गया है, तो RA हम निकाल सकते हैं। चलिए कैसे, जस्ट इसको पुट कर दो वहाँ पे, RA प्लस RB के जगह पे मैंने W/2 डाल दिया है, तो यहाँ से मुझे RA मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इधर से माइनस हो जाएगा तो W/2 ही देगा मुझे। चलिए, मुझे RA एंड RB मिल गया। पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं दूसरे स्टेप में। ये हो गया, हमें शियर फोर्स निकालना है इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2। यहाँ पे मैंने बीम को ड्रॉ कर दिया है, RA RB को मैंने W/2 लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो गया, क्योंकि इसे हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे RA RB फिर लिखने की जरूरत है नहीं हमको। चलिए, पहले लेफ्ट ऑफ ए में देख लीजिए। लेफ्ट ऑफ ए में बीम है ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं। राइट ऑफ ए, हाथ वाला कॉन्सेप्ट, हाथ रखिए यहाँ पे, राइट ऑफ ए में हमें चाहिए। ये लेफ्ट राइट में क्यों कर रहा हूँ, ये शियर फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है अगर आपको, फिर आप समझ नहीं सकते, पहले वो वीडियो देख लो। चलिए, या फिर पहले मैंने जो कैंटिलीवर का जो इनिशियली मैंने कैंटिलीवर का किया है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया है मैंने इस बारे में। यहाँ पे राइट में मैंने हाथ रख दिया, सेक्शन में राइट में फोर्स जा रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव फोर्स क्या है W/2। लेफ्ट ऑफ सी में
दोनों फोर्स दिख रहे हैं, ये वाला ये नीचे आ रहा है, लेफ्ट में मेरा हाथ है आ रहा है नीचे, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, ये देखिए लेफ्ट में मेरा हाथ है, फोर्स आ रहा है नीचे, तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव। फिर ये वाला ऊपर जा रहा है, सो नेगेटिव, ये हो गया। राइट ऑफ सी में, अभी सी पॉइंट का राइट में हाथ रख दीजिए, दो ही फोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो ये होगा पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ये देखिए राइट में मेरा हाथ है, फोर्स जा रहा है ऊपर, ये वाला नहीं, ये राइट में है तो नीचे आएगा तो माइनस होगा, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, ये फोर्स ऊपर जा रहा है W/2, सो ये हो गया पॉजिटिव राइट ऑफ सी में। पर सी पॉइंट पे जो फोर्स है वो नीचे आ रहा है, सो ये हो गया W, फोर्स का अमाउंट, साइन हो गया माइनस, ये हो गया आंसर। लेफ्ट ऑफ बी में सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, सो हाथ मेरा है लेफ्ट में, फोर्स जा रहा है ऊपर, सो माइनस होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और ये हो गया फोर्स। राइट ऑफ बी कुछ है ही नहीं, बी यहाँ पे खत्म हो रहा है तो राइट में कुछ आएगा नहीं, इसलिए डैश। अभी चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या हो गया है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सो ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, हर पॉइंट में निकलता है, मतलब शियर फोर्स जैसा नहीं कि लेफ्ट ऑफ पॉइंट राइट ऑफ पॉइंट लो, इसका जरूरत है नहीं। तो चलिए पॉइंट ए एट ए इज इक्वल टू एट बी इज इक्वल टू 0, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखिए ये जो पॉइंट है ना ये फ्री एंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पे सॉरी बीम खत्म हो रहा है, इस सपोर्ट में बीम खत्म हो रहा है, मतलब वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा नहीं। So this is due to the ends, free ends and no moment carrying capacity। अगर ये क्या होता है, अगर ये फिक्स्ड एंड होता, मतलब बीम यहाँ खत्म हो रहा है पर ये फिक्स होता, तो वहाँ पर मोमेंट आता, जैसे हमारा कैंटिलीवर केस में यहाँ पे एक मोमेंट आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये पिन्ड एंड है, जानते हो पिन्ड एंड मतलब वो मोमेंट नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाता है। सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे मोमेंट निकलेगा पॉइंट सी में। कैसे, आइदर हमें लेफ्ट साइड कंसीडर करना है या फिर राइट साइड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेंडिंग मोमेंट इज द algebraic sum of all clockwise and counterclockwise moments acting on a beam either left or right to the point where required। so हम राइट साइड को ले लेते हैं। फोर्स कौन सा है, यही एक है, यही जो मोमेंट देगा वही देगा। अमाउंट हो गया फोर्स का, ये लीवर आर्म हो गया L/2, यहाँ पे L/2 है ना, यहाँ से डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा मोमेंट। सो साइन कन्वेंशन क्या होगा, कौन सा मोमेंट है, सैगिंग है हगिंग है, ये सैगिंग है, ऊपर की ओर मोड़ रहा है, इंग्लिश लेटर यू की जैसा, इस तरह, तो ये होगा पॉजिटिव। अगर इस तरह होता तो ये होगा नेगेटिव। क्यों, कैसे हो रहा है देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप पॉइंट, इस पॉइंट में चाहिए आपको मोमेंट, तो ये फोर्स कैसे इसको ऊपर की ओर बेंड करेगा, ये हो गया इसका प्रोफाइल, बेंडिंग प्रोफाइल, तो ये यू की जैसे हो रहा है ना, इसलिए ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इनटू लीवर आर्म हमें चाहिए मोमेंट के लिए, ये हो गया L/2, कहाँ से कहाँ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया फोर्स WL/4। चलिए अभी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टेप 4 में। कैसे ड्रा करते हैं, देखिए पहले आप बीम जैसे दिया गया है आप ले लीजिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो जो पॉइंट में आपने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाला है उसमें से ऐसे डॉटेड लाइन नीचे खींच दीजिए। पहला एक रेफरेंस लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे शियर फोर्स के लिए। पहला पॉइंट मतलब पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए में हमने क्या क्या पाया है देख लेते हैं। यहाँ पे शियर फोर्स लेफ्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे W/2, तो चलिए अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, ये हो गया W/2, पॉजिटिव है इसलिए ऊपर। फिर लेफ्ट ऑफ सी, पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट को आते हैं फिर राइट को आते हैं, ठीक है। लेफ्ट में प्लस W/2, राइट में माइनस W/2। सो पहले आ गया आपका सी पॉइंट पे प्लस W/2, फिर माइनस W/2 है उसी पॉइंट में, मतलब माइनस मतलब ये हो गया 0, यहाँ से नीचे फिर उतना ही, यहाँ ऊपर जितना उतना W/2, ये माइनस है इसलिए नीचे, यहाँ पे साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। फिर एंड ऑफ मतलब लेफ्ट ऑफ बी में माइनस W/2, राइट ऑफ बी में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए माइनस W/2 मतलब यही हो गया W/2, ये भी माइनस है। अभी सिर्फ इसको सिंपली आप ज्वाइन कर लो, कोई लोडिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा।
इसे इस पॉइंट तक जॉइन कीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे नीचे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट ऑफ सी राइट ऑफ सी, पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे नहीं कर देना कि पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर गलत हो जाएगा। ऐसे हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे जॉइन कर दीजिएगा। फिर इसको आप शेडिंग कर सकते हो कलरिंग के लिए। ये पोर्शन जो हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये पोर्शन जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। सो इसे लिख दीजिएगा आप, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है। फिर ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। बेंड मोमेंट के लिए वैसे ही आप सिंपली एक लाइन लीजिए, रेफरेंस लाइन। यहाँ पे तो जीरो है, फ्री एंड में दोनों एंड में जीरो निकला है यहाँ पे हमारा। यहाँ बीच में सिर्फ WL/4 साइन है पॉजिटिव, मतलब ऊपर की ओर ऐसे स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका। देख लीजिए ये पॉजिटिव, ये भी स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा पर ये इंक्लाइन लाइन होगा, ठीक है। सो इसलिए ये हो गया आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ लिए होंगे। मैं इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि यूडीएल अगर गिरा हो थ्रू आउट होल ऑफ द स्पान, मतलब थ्रू आउट होल स्पान अगर आपका यूडीएल आ रहा है लोड, तो फिर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो पार्ट 2 में देखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम एक बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे, कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम इस टाइप का। मतलब ये हो गया बीम आपका, ऐसे आधा यूडीएल आया है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, फिर इधर थोड़ा यूडीएल है, इस टाइप का हम देख लेंगे। चलिए ये हो गया 3 नंबर पॉइंट में कंसिडर, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में। चलिए, थैंक यू।